सो हे गाइस, मैं आप लोगों को बस इतना ही बताने के लिए मैं वो वीडियो बना रही हूँ कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर नहीं हुआ, सॉरी, मोच आ गई है। तो थोड़ा सा मैं बेड रेस्ट पर हूँ क्योंकि पैर में 2 दिन के लिए 2 दिन या 3 दिन के लिए बेड रेस्ट पर हूँ, क्योंकि बाहर आऊँगी तो दोबारा से मतलब ज़्यादा सूजन आ जाएगी पैर पर और वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा अभी कम टाइम में ही मैं कर लेती हूँ। और एक और मैसेज देना था गाइज आप लोगों को कि कुछ लोग हैं जो मेरे पीठ पीछे भौं भौं कर रहे हैं, जैसे एक शेर के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, वही हिसाब हो रहा है कि मैं जीन्स पहनती हूँ, टी शर्ट पहनती हूँ। वो मेरी मर्जी, मैं अपना पहनाव, मैं अपने कपड़े मैं अपने हस्बैंड की कमाई से पहन रही हूँ, न कि तुम लोगों की कमाई से पहन रही हूँ। तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सो ये लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ एहसान फरामोश भी लोग हैं उसमें शामिल हैं, जो कि जब तक काम था तब तक तो शिल्पी 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 करते रहे, और जैसे ही काम निकला तो एकदम से दूसरी पार्टी में घुस गए। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है अपनी औकात दिखा दी कि किस टाइप के हो। तो औकात देख लिए मैंने कुछ एहसान फरामोशों की भी। तो जो उन एहसान फरामोशों से मैं बस इतना ही कहूँगी कि तुम अपनों के सगे नहीं हुए तो मेरे क्या सगे होते। ये बात मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोली थी कि वो अपनों की सगी नहीं हुई तो तेरी क्या सगी हो जाते, छोड़ उनको भाड़ में जाने दे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया था पर मुझे पता नहीं थी, बट कोई नहीं, मैं माइंड में रखती नहीं हूँ ऐसी टेंशनों को। तो गाइज, जिसको भी प्रॉब्लम है मेरे पहनने से, मेरे कपड़े पहनने से, मतलब मैं कपड़े में जीन्स टी शर्ट पहनती हूँ, उससे जिसको भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ये प्रॉब्लम अपने माइंड में सेटअप बना के मतलब गुत्थी को उलझाते रहो। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। आप ऐसे ही टेंशन लेते रहो, क्योंकि आप टेंशन नहीं लोगे जब तक मुझे वीडियो बनाने में मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि आप टेंशन लेते हो जब भी मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अच्छा है कि आप लोग मेरे कपड़े से, मेरी वीडियो से किलझ रहे हो, ये चीज़ मुझे पता चली। अब शिल्पी पहले जैसी नहीं रही है, मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। सो गाइज, यूट्यूब फैमिली में एक बात और बताती हूँ आप लोगों को कि पहले मैं मुझसे कोई भी गलती होती थी तो मैं सामने वाले से गलती हो जाती थी, मैं सॉरी बोल देती थी, लेकिन वो उन उन गमार लोगों ने, जाहिल लोगों ने, पता है मेरी क्या कहते हैं, उस कमजोरी को भी फायदा उठाया और हर जगह हल्ला उड़ाया, उल्टा सीधा बोल बोल के मेरे बारे में, गलत तरीके से बोल बोल के। तो उड़ाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेकिन मुझे ये समझ में आ गई कि ये लोग किस टाइप के हैं, किस टाइप के हैं। तो शिल्पी नहीं करती है गुलामी किसी की, शिल्पी अपनी ज़िंदगी जीती है और जिएगी और जी रही है। और ये क्लियर कर दिया होगा मैंने, और जिसके लिए वीडियो बनी है वो समझ गया होगा। दैट्स क्लियर। और कुछ नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ फेस टू फेस आगे मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मेरे घर पे आए और अपने एटीट्यूड में, अपने पैसे के घमंड में मुंह बना के इधर उधर घूमूं। शिल्पी घर आए मेहमान की बहुत इज्जत करती है, क्योंकि मेरे बिहारी जी ने मुझे ये सिखाया है कि घर पर आओ, घर पर आए मेहमान की इज्जत करो, भले ही कितना ही दुश्मन क्यों ना हो। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे बिहारी जी ने मुझे इतना पैसा नहीं दिया, लेकिन इतना पैसा दिया है कि मैं उसमें खुशी से अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ। क्योंकि मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे घर की देख रेख करने वाले मेरे बिहारी जी हैं। तो शायद आपकी तो कहते ना, लंका, रावण की लंका तो किससे गायब हुई, किससे वो हुई थी, सर्वनाश हुआ था उसका, क्योंकि उसका एटीट्यूड, उसका घमंड। तो मैं जो लोग एटीट्यूड और घमंड दिखाते हैं उन लोगों से बस इतना ही कहूँगी, घमंड रावण का भी नहीं रहा था। ऐसा न हो कि इस घमंड के चक्कर में किसी दिन बहुत तगड़ा सर्वनाश हो, किसी की दिल की बद्दुआएं निकल के, या किसी की आत्मा इतनी गाली दें कि वो सर्वनाश कर दें। कहते हैं ना, जितना भी पाप पुण्य कर लो, लेकिन किसी की आत्मा और दिल को कोई दुखाता है ना, और फिर उसके अंदर से जो बद्दुआएं निकलती हैं सामने वाले के लिए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। वो दान पुण्य सब एक साइड में रह जाते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अहंकार मत करो, क्योंकि हम इंसान है यार। अहंकार मत करो, हम टुच्चे इंसान हैं। यहाँ अहंकार, रावण के पास तो उसने वो पी रखा था अमृत जल, कि उसे मतलब
मर नहीं सकता कभी भी, फिर भी उसे मौत भी आ गई, और दूसरा उसका सारी सोने की लंका जल गई और दुनिया में कुछ भी नहीं रहा। इसलिए कह रही हूँ, जो एटीट्यूड कर रहे हैं, घर आए मेहमान की बेइज्जती करते हैं, उन लोगों के लिए कह रही हूँ ये बात कि एटीट्यूड मत करो, घमंड मत करो। घमंड नहीं रहता है तो सीख लो कुछ थोड़ा बहुत। तो गाइस, मैं बस इतना ही। और वो जो दोगले लोग हैं, दोगले एहसान फरामोश लोग हैं, उनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और कुछ मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप दिक्कत समझ सकते हो। और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।